नमस्कार, मेरा नाम संदीप ओझा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नौ नोएडा। झांसी से शुक्रवार देर रात जो खबर आई उसने पूरे देश को झकझोर दिया। आज पूरा देश गमगीन है। रोते बिलखते इन महिलाओं को देखो। क्या हो गया था? कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है। कोई सड़क पर बेहोश पड़ा है तो कोई प्रशासन से ये विनती कर रहा है, साहब एक बार बच्चे को तो देख लेने दो। ये वो दुर्भाग्यशाली परिजन है जो झांसी मेडिकल कॉलेज में अपने नौनिहालों, अपने बच्चों का इलाज करवाने पहुंचे थे। इन्हें क्या मालूम कि अब इनका बच्चा कभी वापस नहीं लौटेगा। आखिर लापरवाही किसकी है? किसकी अनदेखी से आज 10 परिवार उजड़ गए। 17 बच्चे अब भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जो इंतजार कर रहे थे कि शायद सुबह होगी और उनका बच्चा खेलता कूदता उनके आंगन में पहुंचेगा, अब उनकी सुबह शायद ही कभी हो। झांसी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में छोटे बच्चों के एक नवजात शिशु का जो वार्ड होता है, जो कम वेट के बच्चे होते हैं, समय के पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिन बच्चों में गंभीर बीमारी हो जाती है, नवजात शिशु होते हैं, उन बच्चों का जो वार्ड था उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण वहां पर एक दर्दनाक घटना घटित हो गई थी। 10 मासूम बच्चे उस अग्निकांड की चपेट में आ गए थे। उसी की व्यवस्था में वहां पर शेष 54 बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। अब जांच होगी, फिर कार्रवाई होगी, लेकिन जिनके बच्चे गए वो कभी नहीं लौट के वापस आएंगे। गोद में नवजात, भागता नर्सिंग स्टाफ, झांसी मेडिकल कॉलेज का ये सीन आपको सन्न कर देगा। कोई कह रहा है कि आग माचिस की एक तिली की वजह से लगी, कोई शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बता रहा है, विपक्ष लापरवाही का इसे नतीजा बता रहा है, तो सरकार सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रही है। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। 10 बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी और तीसरी मजिस्ट्रेटी जाँच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे। उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में है। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ साफ करेंगे कि कहां से आग लगी, किसकी लापरवाही है। यदि लापरवाही नहीं, दुर्घटना है, तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। बड़ी संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। जो हमारी माताएं बहनें भर्ती थी उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। सबका अच्छा इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी कह रहे हैं 3 स्तर पर जांच होगी, जो भी जिम्मेदार होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई कि जो सिलेंडर आग बुझाने के लिए वहां लगाए गए हैं
वो काम कर ही नहीं रहे थे, मतलब वो खाली पड़े थे, उसमें गैस ही नहीं था। यहां तक कि फायर अलार्म भी केवल देखने के लिए लगे हैं। फायर अलार्म जब आग लगी वहां पर शॉर्ट सर्किट या तीली की वजह से जो भी कारण सामने निकल कर आएगा, वहां पर आग लगी तो फायर अलार्म बजा ही नहीं। और आग लगने के बाद जब कर्मचारी वहां पर पहुंचे, सिलेंडर को लेकर आग बुझाने की कोशिश की गई तो उसमें गैस था ही नहीं, वो भी खाली पड़ा था। लोग कर भी क्या सकते थे? रात का समय था, देर रात का समय था, किसी के पास इतना वक्त नहीं था, ज्यादातर लोग सो रहे थे, आग लग चुकी थी, न तो आग बुझाने का टाइम था। जो आग बुझाने की कोशिश की भी जाती, गैस था ही नहीं तो आग बुझाने की कोशिश भी कैसे की जाती? परिणाम क्या हुआ? नतीजा क्या आया? नतीजा बहुत ही भयावह था। 10 बच्चों की मौत हो गई, जो सरकारी आंकड़े में बताया जा रहा है। 17 वो बच्चे हैं जो अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनका दूसरे अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। वो बचेंगे या नहीं बचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। सरकारी आंकड़ा तो फिलहाल यही बोल रहा है कि 10 की मौत हुई है और 17 ऐसे बच्चे हैं जो झुलसे हैं बुरी तरीके से, जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनका अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। अब झांसी हादसे के बाद दूसरे शहरों के अस्पताल में भी कमियों की जांच के तेज कर दी गई है। नौ नोएडा संवाददाता साजिद अली ने नोएडा के अस्पताल में पहुंचकर मौके का जायजा लिया। झांसी के मेडिकल कॉलेज में दर्दनाक घटना होने के बाद नोएडा की फायर विभाग की टीम पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। आज पीजीआई के हॉस्पिटल में पहुंची है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, यहाँ पर जो फायर विभाग की टीम है वो पहुंची है और जांच की जा रही है क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या सावधानियां यहाँ पर बरती जाती हैं, क्योंकि झांसी में दर्दनाक हादसा हुआ है। पीजीआई हॉस्पिटल में इसलिए जांच चल रही है क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चों का इलाज होता है। झांसी के कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज है उसमें आग लगने से लगभग 10 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, 16 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है, जांच की जा रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ये कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन झांसी की घटना के बाद नोएडा भी एक हाईटेक सिटी है और नोएडा के हॉस्पिटलों में अलग अलग शहर के लोग यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर आते हैं, इलाज कराते हैं और पीजीआई हॉस्पिटल में अब फायर विभाग की टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। अब ये देखना होगा कि क्या कमियां पाई गई हैं और आने वाले समय में फायर विभाग की टीम के द्वारा बताए गए जो आदेश दिए होंगे उन पर कितना अमल होता है। कागजों में इंतजाम होते हैं, लेकिन जब भयावह हादसा होता है तो सब कुछ फिसड्डी निकलता है। इसका जीता जागता उदाहरण है झांसी का मेडिकल कॉलेज, जहां पर पूरा सिस्टम फेल निकला और सिस्टम के फेल्योर का नतीजा यह था कि 10 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। बहुत बड़ा खामियाजा उन परिवार वालों ने भुगता है इस लापरवाही का, जिसका अनुमान, जिसका हम सिर्फ इस भावना को हम लोग सिर्फ एहसास कर सकते हैं कि आज उन परिजनों पर क्या गुजर रही होगी। ये सिस्टम है, ये फिसड्डी सिस्टम है। कार्रवाई के नाम पर अब लीपापोती होगी, किसी को बर्खास्त कर दिया जाएगा कि कोई सस्पेंड होगा, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और प्रशासन आंख मिचौली का खेल ही खेलेगा। अंतिम सांस तक ये कोशिश होगी कि जिन पर जिम्मेदारी है अस्पताल को चलाने की, वो सुरक्षित बच सके। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको मैं आगे भी अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।